बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 हल करने से पहले ये बुक है हमारे पास फेडरल बोर्ड की, और आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हल करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, जिस पे बना हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो लिखा हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स। प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल्स फॉर रेडिकल्स, ये क्या होता है हमारे पास कि मिसाल के तौर पे पहली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली, अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ है कि ए बी होल अंडर रूट एन, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी बच्चों वो रेडिकल कहलाता है। होल अंडर रूट एन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ए पे भी अंडर रूट एन आ सकता है और बी पे भी अंडर रूट एन आ सकता है, या अलग-अलग लिखे हो तो हम इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए। क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इसी तरह के अगर ए बी हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड होना। अगर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं जिनकी होल पावर एन है, क्योंकि ये अंडर रूट की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये रेडिकल कहलाता है। तो ये हमारे पास होल अंडर रूट nth पावर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर अंडर रूट n ऊपर अलग कर दे, b अंडर रूट n अलग कर। यानी प्रोडक्ट में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रेडिकल में तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, पावर्स इनके अलग कर सकते हैं अंडर रूट वाले, और डिवाइड में भी हो तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट में हो तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं, डिवाइड में हो तब भी हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। यह है हमारे पास प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स। जो होल n अंडर रूट है हमारे पास, इसका मतलब होता है बच्चों 1/n। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट लिखा होता है तो हम 1/2 लिखते हैं, कोई पावर ना हो। अगर n पावर लिखी है तो इसका मतलब ये 1/n। ये हमारे पास रफ फर्क के तौर पे आप कर लें समझने के लिए। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंपलीफाई। यानी हमने ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन वाले रूल्स रेडिकल के लगाने हैं और सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करके इसको हल करना है। तो अब बच्चों आप नोट करें 6, ये रेडिकल का मतलब जो अंडर रूट की शक्ल में वैल्यू लिखी हुई हो, जिस तरह 6 अंडर रूट की शक्ल में लिखी हुई है। अब ये हमारे पास क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, दोनों की पावर सेम है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में इकट्ठा करके लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से, जिस तरह कि हमारे पास a की पावर n b की पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इकट्ठा करके हम लिख देते हैं, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक हो, तो ये हमारे पास 6 6 36 हो जाएगा, या आप यूँ कह लें कि 36 क्यूब रूट आ गया। अब जो 36 है बेसिकली वो तो हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और जो क्यूब रूट है उसका मतलब है 1/3। यानी मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी अगर अंडर रूट पे पावर लिखी हो तो ठीक है 1/2 होता है, ना लिखी हुई हो तो 1/2 होता है, अगर लिखी हुई है तो ये 1/3 होगी। तो ये बेसिकली हो जाएगी 2 की पावर 2 1 2 2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 की पावर 2/3। ये सिंपल हल करके। अब बच्चों आ गया इसका सेकंड पार्ट। ये रेडिकल 4 लिखा हुआ है जिसकी पावर 5th रूट है, ये 8 लिखा हुआ है रेडिकल की फॉर्म में जिसकी रूट 5th है। आपने ये नोट करना है कि 5 5 जो अंडर रूट के बाहर लिखे हुए हैं वो सेम है, तो हम इसको, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चेक कर लें, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से, फिर मैं बता देता हूँ। अंडर रूट रेडिकल a रेडिकल b इकट्ठा करके लिख दें, क्योंकि जो बाहर रेडिकल की पावर है वो सेम है हमारे पास। 4 8 सा क्या हो जाएगा 32 और 5, फिर 32 के आप ले लेंगे फैक्टर, 2 1 2 6 12, 2 8 2 4 2 2 2 1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो 32 है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपको बच्चों पता है क्योंकि ये तो रेडिकल फॉर्म आ गया, अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है।
तो ये लिखा हुआ है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब क्या होगा 1/5। ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, देखें अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/5। तो 5 5 कट के आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास आ गया। अब आ जाए जी इसके थर्ड पार्ट में, x एंड रूट बाय 4 लिखा हुआ है, x क्यूब एंड रूट बाय 4। बायर बच्चों रेडिकल के फॉर्म में बायर पावर सेम है, 4 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम x और x क्यूब जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है इसको हम यूं इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 x की पावर 3, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये मैं आगे लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो बेसिस सेम पावर ऐड हो गया 1 + 3 4 रूट, ये हो जाएगा x की पावर 4 4 रूट, x की पावर 4। अब फोर्थ रूट का क्या मतलब 1/4, 4 4 कट के क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास x। सवाल अब बच्चों अगर हम 4 पार्ट की तरफ देखें तो ये हमारे पास √10 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 11 क्यूब रूट लिखा है, क्यूब का मतलब 3। अब देखें ना बच्चों यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है पावर 1/2 है जो स्क्वायर रूट है। यहाँ पावर 3 है तो इसका मतलब है 1/3, अगर पावर मेंशन हो तो ये 1/3। अब ये इनको हम इकट्ठा करके नहीं लिख सकते, हालांकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यानी √10 डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय 11 क्यूब रूट, इसलिए इकट्ठा करके नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनमें जो हमारे पास पावर है रेडिकल की वो बराबर नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल, द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल इज नॉट applicable बात करें कि ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब है बच्चों हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में x की पावर 7 है लेकिन बाय 4th रूल लिखा है, x की पावर 5 है बाय 4th रूल लिखा है। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं डिवाइड लेकिन इनकी पावरें हैं सेम, तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं x की पावर 7 x की पावर 5 होल पावर 4, यानी हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। फिर ऊपर x की पावर 7 है, नीचे x की पावर 5 है, छोटी पावर 5 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर 4। ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस जो पढ़ने वाले हैं आगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि नीचे पावर छोटी है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² 4th रूट। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास x² की पावर 1/4, फिर 2 1s are 2 2 2s are 4, तो x की पावर 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका 6 पार्ट, 5000 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको एक एंड रूट की शक्ल में यूं लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी आप जहन में लेके आए, a की पावर n b की पावर n डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको इकट्ठा करके होल पावर n लिख सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास 5 1s are 5, ये 5000 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब जो 1000 है हमारे पास अपनी जगह पे और जो क्यूब रूट है इसकी जगह 1/3 लिख देंगे। ये मैं आपको बताता जाऊँ, फिर क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चों 1/3। अब जो 1000 है मेरे पास, ये बेसिकली है हमारे पास 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। आप फैक्टर लेके भी अलग अलग भी कर सकते हैं, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि मेरे पास है 1000 500 250 125 525 5 5 5 1, यूँ भी आप कर सकते हैं। OR यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 3 1/3, ये आपकी मर्जी है। तो ये तो डायरेक्ट काट के यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास पावर अलग-अलग हो जाएगी 1/3 5 की पावर 3 1/3, यहाँ पे ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी।
और आर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 और 10। तो इसमें से आपने जो भी मेथड करना है आप कर सकते हैं, ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बच्चों मैंने दरमियान में लाइन लगा दी, आपकी मर्जी है कि इस तरीके से हल कर लें 10 की पावर 3 करके, ये सिंपल है, कटिंग ओवर 10 आ जाएगा, या इस तरीके से हल कर लें, योर चॉइस। अब है हमारे पास आखिरी 8 पार्ट। 8 पार्ट में देखें जी 10 रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर 2 है, ये स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास क्यूब रूट है। अब 2 और 3 आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको इकट्ठा करके नहीं लिख सकते। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल क्या था हमारे पास, a की पावर n b की पावर n, a b की पावर n, यानी सेम हमारे लिखे हुए हों, इज नॉट अप्लीकेबल, ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसका सोल्यूशन भी हल नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, हमारे पास पावर में चीज़ें लिखी होंगी, इस तरह देखें 2/3 1/2 1/5 एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल से मुराद अंडर रूट की शक्ल में लिखें, यानी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल के शक्ल में लिखें, एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, और हल करें अगर पॉसिबल हो सकता है। तो ये मैंने लिख दिया जी। स्टार्ट करते हैं जी 216 की पावर 2/3। अब 216 जो है हमारे पास, अगर हम उसका एलसीएम लें तो हम मिनिमम 6 से लेते हैं, आप 2 वाले टेबल से भी लेके इसको निकाल सकते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 2/3। तो ये बेसिकली 1 2 3 6 की पावर 3 2/3 हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, हमारे पास 6 की पावर 3, ये 2/3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है। 3 3 कट जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ 36। अगर कोई बच्चा 2 के टेबल से करके हल करता है 2 और 3 से, फिर भी यही आंसर आएगा, 36 ही आंसर आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा बच्चों, इस सवाल की रेडिकल फॉर्म रह गई है, चले वो मैं नीचे लिख देता हूँ। रेडिकल का मतलब 216 की पावर 2/3 है, इसका मतलब 216 की पावर 2 1/3 को क्या ले जाएंगे बाहर, देखें ना, इसका मतलब एक ही है, 2 1/3 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा 2/3 ही बनेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 वापस 2/3 बनेगा। तो ये 216 की पावर 2 और क्यूब रूट का मतलब 103 का मतलब क्यूब रूट है, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी अगर नंबर 3 लिखा हो तो हम इसको 1/3 लिखा हो तो हम इसको यूं क्यूब रूट लिख देते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गई। अब है बच्चों 29 स्क्वायर रूट को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें। तो इसका जो रेडिकल एक्सप्रेशन होगा या रेडिकल फॉर्म होगी वो क्या है, हमारे पास 29 स्क्वायर रूट है, बस ये लिख देंगे, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो बस इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब है बच्चों इसका थर्ड पार्ट। पहले हम लिखते हैं जी रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल पहले लिख लेते हैं क्योंकि उसने कहा था पहले रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें। तो रेडिकल एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, 1/32 फिफ्थ रूट है, ये इसका हो गया रेडिकल एक्सप्रेशन। फिर आप क्या करेंगे इसको हल, तो 1/32 की पावर 1/5 है, ठीक हो गया बच्चों। तो जो 32 है इसका आप ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि बड़ी वैल्यू 32 लिखी हुई है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हमारे पास आ गया। अब 1 अपनी जगह पे, नीचे जो 32 है ये कितने, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 1/5 ली। फिर क्या होगा हमारे पास, 1 की तो जो मर्जी पावर हो 1 ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। नीचे 2 की पावर 5 पे 1/5 आ जाएगी। ऊपर 1 है बच्चों, उसकी पावर 1/5 भी यूँ लिखे ना कि ऊपर पावर 1/5 अलहदा, नीचे 1/5 अलहदा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली लॉ ऑफ पावर में a की पावर m, a डिवाइडेड बाई m की पावर n हो तो ऊपर पावर अलहदा आ जाती है, नीचे पावर अलहदा। तो 1 की तो जो मर्जी पावर हो आंसर 1 आ जाएगा, 5 5 कट के आंसर 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो ये वाले रूल्स अभी इस क्वेश्चंस के बाद हम देखेंगे भी डिटेल से इसको। पहले तो बच्चों लिखें इसका रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास, 216 की पावर -2/3 का 216 -2 लिख देंगे बाय 1/3, फिर 216 की पावर -2 और 1/3 की जगह क्यूब रूट लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेडिकल एक्सप्रेशन। ये हमने पावर को ब्रेक डाउन करके हल कर लिया। फिर अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 216 की पावर -2/3, तो 216 क्या होता है हमारे पास, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 चेक कर लें। 216 हमने पहले भी लिया है, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। फिर क्या होगा, 6 की पावर 3 -2/3, क्योंकि ये डायरेक्ट पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3, इसका मतलब ये होता है 3 3 काट जाएगा, 6 की पावर -2, ऊपर पावर माइनस में, नीचे आगे पावर प्लस में हो जाएगी, तो 1/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/36, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सीखनी है, पावर माइनस में हो तो नीचे आके प्लस हो जाता है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस से। ये मैं बल्कि रीज़न लिख देता हूँ, a की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर n। अगर ऊपर पावर माइनस में हो तो नीचे आके प्लस हो जाती है और ऊपर 1 आ जाता है। अब है बच्चों हमारे पास 1000 की पावर 1/3। इसका रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास, आप लिखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन 1000 क्यूब रूट, क्योंकि 1/3 है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, 1000 की पावर 1/3। अब जो 1000 होता है ये हमारे पास 10 की पावर 1/3, 3 3 काट के आंसर क्या आ जाएगा, 10। यही हमारा आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 2 का पार्ट। तो पहले तो हम लिखते हैं जी रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन। तो 1/39 हमारे पास, अच्छा बच्चों ये देखें, ये पावर -1/2 है। अगर हमने पावर को -1/2 से +1/2 करना है तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/39 की जगह 39/1, तो पावर क्या हो जाएगी, +1/2। ये लॉ ऑफ इंडिसेस से है, a और b की पावर -n हो तो अगर हमने इसकी पावर को प्लस करना है तो a और b की जगह आप क्या लिख देंगे, b/a, यानी a और b की जगह b/a, पावर क्या हो जाएगी, प्लस। फिर 39 को 1 से डिवाइड कर लें, 39 ही आएगा, 39 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। रेडिकल से मुराद अंडर रूट की शक्ल में, हमने इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हल हो सकता है तो हमने सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली जो क्वेश्चन 3 है ये क्वेश्चन 2 का उलट है। वहाँ रेडिकल था, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था, एक्सपोनेंशियल था हमने रेडिकल में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे रेडिकल है, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, अब हम इसको हल करते हैं। अच्छा बच्चों ये लिखा हुआ है जी क्यूब रूट 5, इसका मतलब है 1/3 और 2 पावर अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, उससे हमें कोई गरज नहीं। फिर क्या होगा, 5 की पावर 1/3, ये ब्रैकेट के बाद जो पावर होती है मैंने कहा था ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएगा 5, 2 1 ज़ा 2, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेके कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है जो हल नहीं हो सकती। अब है बच्चों हमारे पास 4th रूट 10 की पावर 8। तो पहले तो आप लिखेंगे ना हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, पहले आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, वो क्या आएगा जी, 10 की पावर 1/4 की होल पावर 8। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 8/4, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर अगर मज़ीद आप कटिंग करना चाहते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या लिखेंगे जी, थर्ड पार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास, कन्वर्ट करते हैं जी।
6 क्यूब रूट है बच्चों। क्यूब रूट का मतलब क्या, 1/3, और बाहर पावर 6 वैसे ही की वैसे ही लिखी रहेगी। फिर क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये माइनस बाहर इसी तरह, तो -6 1 मल्टीप्लाई बाई ये 1 6 ज़ा 6 हो जाएगा, 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये -6 की पावर 2, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36, तो ये सिंप्लीफाई होगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ गई और रेडिकल भी। ये वाली हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाली, और आगे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों। 6 क्यूब रूट 6 हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 6 की पावर 6/3, ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 स्क्वायर। ये जो फॉर्म आई है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 6 की पावर 2। अगर सिंप्लीफाई करना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ 36, ये आंसर आएगा। यानी आपने जो पावर की फॉर्म में आएगी ना हमारे पास, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, और आगे हल कर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट, -5 क्यूब रूट 1/3 इंटू 2 हो गया। फिर क्या होगा, -5 1/3 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -5 की पावर 2/3। तो ये हमारे पास क्या होगी, इज़ रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज़ रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि ये हमने पावर के फॉर्म में लिख दिए। मज़ीद ये हल हो नहीं सकता तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, -10 फोर्थ रूट की पावर 10। क्या करेंगे बच्चों, 10 की पावर 1/4 8। अब क्या होगा हमारे पास, 10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -10 की पावर 2। 10 की पावर 2 जो आया हमारे पास, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर सिंप्लीफाई करना है तो 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज़ -100, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, और ये आगे हमने हल कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, ये वाला जो पहला पार्ट था ना हमारे पास, इसमें ये वाली जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये मैंने कहा आपको बता दूं ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्ट ये वाली जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह -6 की पावर 2, ये वाली जो जगह थी ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मतलब मैंने कहा मैं फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और ये सिंप्लीफाई था। ये दो चीज़ें अपने पास नोट करके रख लें। अब बच्चों है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें क्या कहता है बच्चों, अगर आप अपनी बेसिक मैथ ठीक करना चाहते हैं कि प्लस माइनस और पावर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये चीज़ें ठीक करने के लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका मतलब आप क्वेश्चन इजीली हल कर लेंगे। तो पहले हमारे पास है ए की पावर m डॉट ए की पावर n। आपने नोट ये करना है कि हमारे पास बेस सेम है, ये a जो है हमारे पास ये बेस है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी m प्लस n। ये मैं आगे लिख देता हूँ, बेस सेम पावर एडिड, पावर एडिड, पावर एडिड, ये मल्टीप्लाई में। इसी तरह ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n है, बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी ये n ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में ये पावर ऐड होके प्लस हो जाएंगे। दो ये समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस। अब हमारे पास ए बी की होल पावर n लिखा हुआ है, ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर n लिखा हुआ है, यानी ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई निशान नहीं है। होल पावर n का मतलब पहले पे पावर n अलहदा आएगी, बी पे पावर n अलहदा, यानी इस पे पावर अलहदा, इस पे पावर अलहदा, जिस तरह हमने पिछले कुछ सवाल में किए भी। इसी तरह डिवाइड के फॉर्म में होल पावर हो तो उसी तरह ए की पावर n अलहदा आ जाएगा, बी की पावर n अलहदा आ जाएगी। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में होल पावर n हो तो पावर अलहदा अलहदा आ जाती है। फिर ए की पावर m की पावर n है तो
पावर की पावर हो तो ये हमारे पास एम एन से मल्टीप्लाई होके एम एन हो जाएगी। ये हमने काफ़ी उसमें किए हैं क्वेश्चन 2 और 3 में। फिर पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है हमारे पास तो अगर हमने इसको पॉजिटिव करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे, ए और बी की जगह बी ओवर ए, पावर ऊपर क्या हो जाएगी प्लस। ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने क्वेश्चन 2 3 में किसी एक जगह पे की थी। फिर इसी तरह ए की पावर माइनस एन है तो ये हमारे पास नीचे आके क्या हो जाएगा पावर प्लस एन। और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। किसी भी चीज़ की 5 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इसकी पावर 0 हो तो आंसर 1। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस हैं। आपने ए बी को जनरल सपोज करके करना है कि ये कोई नंबर है ए बी, तो आज हम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। डिवाइड हो रहे हैं पावर माइनस हो जाएगी। होल पावर एन हो तो पावर अलग-अलग आ जाएगी। डिवाइड में भी होल पावर अलग-अलग। पावर की पावर हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस पावर को प्लस करना हो तो रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ए की पावर माइनस एन है तो वो नीचे आके 1 ओवर ए की पावर एन आता है और ए की पावर 0 इक्वल टू 1। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। अब बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसको हल करें। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, ऑल वेरिएबल जो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करें और हमने इसके एक्सपोनेंट को भी पॉजिटिव रखना है। तो आपने कहा ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया जी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप बच्चों नोट करें 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4। अब 16 सेम है, बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 और नीचे 16 की पावर माइनस 3/10 अपनी जगह पे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए की पावर एम, ए की पावर एन। ए से मुराद यहाँ पे 16 है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 1 की पावर 5, 1 की पावर 4। अभी मैं छेड़ नहीं कर रहा। अब ये जो नीचे पावर लिखी हुई है हमारे पास 16 की पावर माइनस 3/10, ये 16 भी तो सेम है। अब हमारे पास ये 16 है, एक ये 16 है, बेसिस सेम है इनके, लेकिन डिवाइड की फॉर्म में। जब डिवाइड की फॉर्म में है तो इसकी पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी 3/10। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए की पावर एम, ए की पावर एन, ऊपर आके क्या हो जाएगी एम माइनस एन, यानी प्लस से ऊपर आके माइनस हो जाएगा। ये नीचे माइनस था तो ऊपर आके प्लस हो गया। मुख्तसर ये हुआ कि ये 16 सारे सेम थे हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर ऐड हो गई। ये नीचे डिवाइड हो रहा था तो ऊपर आके पावर प्लस हो गई। फिर आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लें। 5 4 20 का, 5 4 10 का, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 4 इसी तरह, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 आ रहा है। जब हम एलसीएम लेते हैं, अब इसका नहीं आ सकता तो 1 इसी तरह आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 भी इसी तरह। तो एलसीएम आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया 20। 5 4 ज़ा 20, 20 को 5 से डिवाइड करें 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 10 2 ज़ा 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 16 की पावर में आ गई। ये सिंपल एलसीएम जिस तरह लेते हैं हम छोटी क्लासेस में। ये आ जाएगा 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 20। 16 की पावर 6 + 4 10, 15/20। ठीक हो गया। अब मज़ीद अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 की टेबल से कटिंग कर दी। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब जो 16 है हमारे पास वो 2 की पावर 4 है, चेक कर लें। 2 8 ज़ा 2 4, 2 2, 2 1 ज़ा 2। तो फिर क्या होगा, 2 की पावर 4 3/4, ये 4 4 डायरेक्ट पावर से कट जाएगा तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 8, आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब 7 की पावर -1/3 ब्रैकेट आगे 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 5/3 माइनस, इसी तरह 7 की पावर -1/3, 7 की पावर 4/3। अब फिर नोट करें ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी -1/3 + 5/3, ये माइनस अपनी जगह पे, -1/3 + 4/3। बेसिस सेम,
पावर ऐड, इसको छोड़ें कि पावर माइनस में है कि प्लस में, बस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड कर दें। इनका एलसीएम ले लें, नीचे नंबर 3 सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, नीचे नंबर 3 सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 5 में से 1 गए 4/3, 5 में से 1 गए 3/3, तो 7 की पावर 4/3 इसी तरह ये 3 काट के आंसर 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। अगर आप नोट करें ना, ऊपर पावर 2/3 बेस सेम है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, नीचे वाली वैल्यू को इसी तरह भी छोड़ दें। ये कौन सा लगा जी, ए की पावर एम ए की पावर एन, बेसिस सेम पावर ऐड होगी। फिर आप नोट करें बेस सेम है, ऊपर वाली पावर को अभी मैंने छेड़ा नहीं है। इसी तरह ये पावर प्लस में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस। ये हमारे पास ए की पावर एम ए की पावर एन, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस एम। ये वाला लगेगा, ये वाला लॉज लगेगा यहाँ पे। फिर क्या करें जी, इसका एलसीएम ले लें, 3 7 2, 3 1 जा 3, 7 2 इसी तरह आ जाएंगे, 7 1 जा 7 2 इसी तरह आ जाएगा, 2 1 जा 2 ये आ जाएगा, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 हमारे पास इसका आ जाएगा एलसीएम। 3 14 जा 42 होता है, 14 2 जा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर लें। 7 6 जा 42, 6 मल्टीप्लाई बाई 1। बेसिकली इस 42 को 7 वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42 आता है, फिर जो आंसर आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 2 को 42 से डिवाइड करें जी, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 14 को 2 से करें 28 प्लस 6 माइनस 21। ये मैंने एलसीएम लिया है, नहीं तो आप कैलकुलेटर में बच्चों 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2 करेंगे ना तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/42। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बस डायरेक्ट लिख दें 2 की पावर 13/42, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2, नीचे 3 की पावर 1/2, -1/2 प्लस 1/2, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर -1/2 प्लस 1/2। अब ये पावर प्लस में, अब देखो ये बेस भी तो सेम है 3 3, तो ये पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे कौन सा लगा है ए की पावर एम ए की पावर एन, ऊपर आके माइनस हो गई, यानी ए से मुराद, यहाँ ए से मुराद हमारे पास 3 है, तो -1/2 प्लस 1/2 काट दें, 3 की पावर -1/2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2 होल पावर 3। अब जो 36 है इसको बच्चों हम 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये 6 की पावर 1/2 अपनी जगह पे। 8 को हम 2 का क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है हमारे पास। 27 को हम 3 का क्यूब लिख देते हैं, ये हमारे पास 27 होता है। होल पावर 3 मौजूद है। अगर आपको कोई इशू है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 है, 2 की पावर 3 8 है, 3 की पावर 3 27। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये पावर इसके साथ कट जाएगी, 6 आ जाएगा, 6 की पावर 1/2, यहाँ पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि सेम नहीं है, 3/2 हो जाएगी पावर, यहाँ भी पावर हमारे पास 3/2, होल पावर क्या आ गया 3। फिर अगर आप ऊपर नोट करें तो 6 6 बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। बेस क्या है हमारे पास 6, बेस 6 है हमारे पास, तो पावर ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2। नीचे क्या हमारे पास 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, ये सेम रेडिकल फॉर्म में, तो हम इसको क्या कर देते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर 3/2,
और होल पावर 3 बाहर मौजूद है, उसके साथ अभी हमने छेड़छाड़ी नहीं की। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2 और होल पावर 3 है। 36 को बच्चों आप लिख देंगे 6 का स्क्वायर 1/2, ये 6 की पावर 1/2 अपनी जगह पे। 8 को आप लिख देंगे 2 का क्यूब 1/2, 27 को 3 का क्यूब 1/2, होल पावर 3। ठीक हो गया। ये आप लिख सकते हैं 36 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आता है 6 का स्क्वायर, 27 3 की पावर 3 है और कौन सा 8 2 की पावर 3। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप नोट करें ये 6 ये 2 पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, काट जाएगी, 6 आ जाएगा, ये 6 की पावर 1/2 आ जाएगा। नीचे पावर कट नहीं सकती तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 की पावर 3/2 आ जाएगा, नीचे 3 की पावर 3/2 होल पावर 3। फिर क्या करें जी, ऊपर बेस सेम है, अगर आप नोट करें ना x a की वैल्यू 6 है, बेस सेम है, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस 1/2 पावर, और नीचे रेडिकल सेम है 2 की पावर 3/2 3 की पावर 3/2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/2। यहाँ पे यानी हमने दो फार्मूले लगाए, a की पावर m a की पावर n, बेसिस सेम पावर ऐड, ये ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए कौन सा लगाया, रेडिकल a रेडिकल b n, तो a b रेडिकल n, हम ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं। तो ऊपर एलसीएम ले लें 2 प्लस 1/2, 2 3 जा 6 की पावर 3/2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3/2 6 की पावर 3/2 की होल पावर 3 आ जाएगी। फिर क्या करें 3/2, अगर हम प्रॉपर्टीज़ लगाना, वैसे तो ये कटिंग होके 1 आंसर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से कर रहे हैं तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी a की पावर m a की पावर n a की पावर m माइनस n, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 0 की पावर 3। किसी चीज़ की पावर भी 0 मैंने बताया था आंसर 1 आता है, a की पावर 0 इक्वल टू 1 जो प्रॉपर्टी लिखवाई है, 1 की जो मर्जी पावर ले लें आंसर क्या आ जाएगा 1। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 a की पावर 12 b की पावर 3, देखने में मुश्किल नज़र आ रहे हैं, है उतने ही आसान। पहले तो 2187 के फैक्टर्स निकाल लें, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6 7, इन 2187 की जगह 3 की पावर 7 आ गया, a की पावर 5 अपनी जगह पे, b की पावर 17 अपनी जगह पे, a की पावर 12 अपनी जगह पे, b की पावर 3 अपनी जगह पे, होल पावर 1/7। फिर थोड़ा सा नोट करें आप, यहाँ a की पावर 5 है, यहाँ a की पावर 12 है, हमारे पास 12 बड़ी पावर है 5 छोटी है, तो ये हम नीचे ला के क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस में नीचे आके माइनस हो जाएगी। b की पावर 17 यहाँ 3 है, 3 छोटी वैल्यू है 17 बड़ी है, तो 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, होल पावर 1/7। प्रॉपर्टी ये यही लगी है हमारे पास, a की पावर m माइनस n। ये डिपेंड करता है ना कि हमने नीचे से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे, अगर ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो माइनस n माइनस m हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो m माइनस n हो जाएगा। अब इसको हल कर लें थोड़ा सा, 3 की पावर 7, 17 में से 3 गए 14, 12 में से 5 गए 7, होल पावर 1/7। फिर क्या करेंगे बच्चों, 3 की पावर 7 b की पावर 14, 1/7 ऊपर अलहदा लगा दें, नीचे 1/7 अलहदा लगा दें। हमारे पास अगर होल पावर a और b की पावर n लिखी हो तो ऊपर पावर अलहदा आ सकती है, नीचे पावर अलहदा। फिर क्या करें, 3 की पावर 7 1/7 अलहदा कर दे, b की पावर 14 1/7 अलहदा कर दे, a की पावर 7 1/7 अलहदा कर दे। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जी ऊपर, a की b की पावर n, a b की होल पावर n जो है a की पावर n b की पावर n के बराबर।
फिर 7 7 काट जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 7 काट गया, 3b स्क्वायर ओवर a। कटिंग के बाद ये आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 4 का 7 पार्ट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमने अगर इसको हल करना है तो आप नोट करें a/3 b/3 होल फोर्थ रूट है, तो क्या हो जाएगी पावर 1/4। ये b की पावर 3 c की पावर 3 होल पावर 1/4, c की पावर 3 a की पावर 3 होल पावर 1/4। ये रेडिकल फॉर्म में था, हमने एक्सपोनेंशियल में कर दिया। अब यह अगर आपको यूं समझ नहीं आ रहा पावर से, तो और इसको दोबारा आप लिख लें और मैं आपको रेडिकल वाले तरीके से करा देता हूँ, वो भी सेम प्रोसेस है हमारे पास कि ये हमारे पास रेडिकल के फॉर्म में लिखे हुए, रेडिकल 4 सेम है, तो इसको एक रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। एक रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू, यानी ये भी तो फोर्थ रूट है, ये भी फोर्थ रूट है, ये भी फोर्थ रूट है, यानी जिस तरह हमारे पास यूँ लिखा हो ए बी की पावर एन, तो हम ए की पावर एन डॉट बी की पावर एन, लॉज ऑफ रेडिकल्स में प्रोडक्ट वाला, तो यूँ कन्वर्ट कर दें। फिर क्या हमारे पास ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 3 सी की पावर 3 ए की पावर 3, और इसकी जगह 1/4 कर दे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या करें जी, ए की पावर 3, ये वाला -3 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, फिर b की पावर 3 -3, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, c की पावर 3 -3। ये कैसे हुए बच्चों, यानी ये a की पावर 3 है, ये भी a की पावर 3 है, 3 ऊपर जाके माइनस हो गया, b की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो गया, c की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो गया, a की पावर 0, b की पावर भी 0, c की पावर 0, 1/4। किसी चीज़ की पावर 0 आंसर 1, किसी चीज़ की पावर 0 आंसर 1, 1 1 की पावर 1/4, 1 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, 1 की पावर 1/4, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखते ये वाला, इट्स ओके, ये इस तरीके से ना करें, मतलब ये वाला स्टेप आप स्किप कर दें। मैंने आपको सिंपल रेडिकल से करवा दी, ये आपके पास इसका सलूशन हो गया। ठीक हो गया बच्चों, सवाल के बाद आपने यूँ लिख लें। अब है बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। ये लेफ्ट हैंड साइड इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, इसको प्रूफ करें x की पावर p स्क्वायर, y की पावर q स्क्वायर, z की पावर r स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा और राइट हैंड साइड को जनरेट करूँगा। ठीक हो गया, ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया, और ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, x की पावर p, ये बेस सेम है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस, और पावर p प्लस q अपनी जगह पे लिखा रहेगा। उसी तरह y q और ऊपर आके माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y बेस सेम है, ऊपर आके माइनस हो गए, q प्लस r। इसी तरह z r की पावर -p, और इसकी पावर में r प्लस p लिखा हुआ है, r प्लस p, और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सॉरी ये तो r माइनस p हो जाएगा, और ये r प्लस p, x की पावर q स्क्वायर, y की पावर r स्क्वायर, z की पावर p स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। फिर आप थोड़ा सा देखें, ये बेसिकली लिखा हुआ है हमारे पास p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ये q माइनस r इंटू क्यू प्लस r, ये लिखा हुआ है हमारे पास r की पावर माइनस p इंटू r प्लस p, और ये x की पावर q स्क्वायर, y की पावर r स्क्वायर, z की पावर p स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी बच्चों जो आपने पढ़ी हुई है, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा हो तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा के पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी तरह जो z है मेरे पास, ये z है,
z की पावर में आर स्केयर माइनस पी स्केयर हो जाएगा, और इनटू x की पावर क्या है हमारे पास क्यू स्केयर, y की पावर आर स्केयर और z की पावर पी स्केयर। ठीक हो गया। फिर आप क्या करें बच्चों, सिमिलर टर्म अलग करें, सिमिलर टर्म सेपरेट करें। अगर आप चेक करें तो x की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ये है x की पावर क्यू स्केयर, ये एक तरफ हो गया, ये जो मैंने एरो टिक लगाया है ये x वाले हो गए। y वाले क्या होंगे जी, y की पावर क्यू स्केयर माइनस आई आर स्केयर इंटू वाई की पावर आर स्केयर, ये हो गए जी, ये जिधर मैंने नीचे लाइन लगाई, ये हमारे पास y होगा। फिर हमारे पास z आर स्केयर माइनस पी स्केयर और z पी स्केयर, ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे बच्चों, जहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, यानी मैंने सिमिलर टर्म्स को अलग अलग कर दिए। और ये जो पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी ये डिवाइड वाली थी हमारे पास। अब बेसिस सेम पावर ऐड कर दें, x की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर, बेसिस सेम पावर ऐड, y की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई z की पावर आर स्केयर माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास, ये मैं लिख दूँ आपको, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास x की पावर पी स्केयर, यहाँ पे माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर कट जाएगा, यहाँ बच गया y की पावर क्यू स्केयर, यहाँ पे पी स्केयर माइनस पी स्केयर कट गया, तो यहाँ हमारे पास बच गया z की पावर आर स्केयर, और यही हमारी राइट हैंड साइड है बच्चों, और ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।